नवाज शरीफ को यहाँ से नाहल कर दिया, फिर नवाज शरीफ की सेहत का आपको फिक्र होगी, उनकी प्लेटलेट्स की, फिर 50 रुपये स्टैम्प पेपर आपने जाने दे दिया, फिर वो मफरूरी गुजारते रहे, एक साथ डार साहब मफरूरी गुजारते रहे, किसी ने नहीं पूछा, कोई तरीका नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया कि अभी अभी बुलाओ इनको, कान से खींच के लाओ, मुजरमों को लेके आओ। नहीं, एक रात आया, सब कुछ एक्सेप्ट हुआ, सेनेट बहाल हुई, अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बने। फिर आपने क्या किया, आपने फिर एक मुजरिम को कॉन्विक्टेड होते हुए, जिसके ऊपर कोई कानूनी किताब नहीं, मैंने किसी लॉयर को नहीं अभी तक सुना कि कानून कहीं गुंजाइश देता है कि बगैर अरेस्ट हुए आपको बेल मिल जाएगी, फिर आपने बेल दे दी, फिर बेल दे के आज आपने और मजीद केसेस क्लियर कर दिए। तो फिर हवा, सिमत, लीडर, ओनरशिप, ब्यूरोक्रेसी की डायरेक्शन किसने मुतय्यन की है? अदलिया ने। अगर आप इतने लॉफुल लोग हैं तो जब आपका ब्यूरोक्रेट जाके उनको गुड टू सी यू कह रहा है तो आप सस्पेंड करें। वैसे तो आप वजीर और वजीर आजम को सैक कर देते हैं। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप किसी गरीब आदमी को, पाकिस्तानी आवाम को तो कोई रिलीफ दे दे। कोई तो हम केस टीवी पे सुने कि इस गरीब का फैसला हो गया। वाई पॉलिटिकल केसेस एंड वाई पॉलिटिकल जजमेंट्स, नंबर 1। एंड नाउ नंबर 2, आपने यहाँ तो अपना काम नहीं किया, 140 पे आप खड़े हो गए नंबर पे आके, करप्शन की वजह से, डिलेस की वजह से। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि हम कानूनी, हमें नहीं पता वो बुक्स, मैं तो लॉयर नहीं, मुस्तफा साहब बता सकेंगे, आप देखें हम दूसरे के डोमेन का ही फैसला करेंगे। तो यहाँ पिंड के चौधरी की बात है, तो पिंड के चौधरीों को सबको ही पता होना चाहिए, जो चौधरी बनता है पाकिस्तान का, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, जुडिशियल एलीट हो, स्टैब्लिशमेंट की एलीट हो, तो पता है यहाँ पिंड का चौधरी कब कुछ कर बैठता है किसी को पता नहीं चलता। नंबर 1। नंबर 2, ये आप अभी ये भी कह रहे थे कि ये कितने दिन हुकूमत बनेगी ये नहीं देखिए, मैं तो आई एम वेरी क्लियर, मुझे तो मेरे अंदर तो कोई अभाव नहीं है। अगर कोई अल्लाह मियां की तरफ से मुआवजा हो गया तो 2 साल चल जाएगी, वरना 12-13 में पैकअप हो जाएगा, डॉलर बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, रोटी कपड़ा मकान। आजमाए हुए तारे एक्सपायर्ड लीडर्स अलॉन्ग विद पीटीआई, ठीक है, इनको आप फिर करप्ट लोगों को मौका दे रहे हो और फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं ताकतवर हल्का एस्टैब्लिशमेंट फौज जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक मिनट माते साहब, जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपने तो मैंने सू मोटो नोटिस नहीं लिया कि कुर्बानी हुई है, 7 आदमी शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली को ये रिलीफ दे दिया जाए, उनके ऊपर 100 तोपों की सलामी कर दी है। आप रोज़ एक कहानी करते हैं। अच्छा, फिर आप पीटीआई के लीडर के साथ और बाकी सब लीडरों के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी जान से खेल रहे हैं। पहले पीटीआई ने कहा जी हमें आप आईपैड के ऊपर उस पर हमारी सारी प्रोसीडिंग्स कर लें जेल के अंदर सिचुएशन के तहत। फिर आज अचानक उस पर स्टे ऑर्डर दे कहा है कि उसको देखेंगे कि पब्लिकली करेंगे, उसकी जान के फैसला कौन करेगा। उन खतरात में जो बाकी लीडर्स भी हैं, आप और मैं भी हैं, जुडिशरी को अब वो बॉन्ड्स देने पड़ेंगे कि आपको कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं।